हे पाखरू मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। हे पाखरू मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। अपना मसा दे दे मुझे कि मैं तेरी तारीफ करूं, अपना मसा दे दे मुझे कि मैं तेरी तारीफ करूं, मैं तेरी तारीफ करूं, यीशु मैं तेरी तारीफ करूं। ऐ पाखरू तेरे कामों में मैं तेरी तारीफ करूं, ऐ पाखरू तेरे कामों में मैं तेरी तारीफ करूं, मैं तेरी तारीफ करूं, मैं तेरी तारीफ करूं। हे पाखरू मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। कमजोर हूँ मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे, कुछ भी नहीं मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे। कमजोर हूँ मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे, कुछ भी नहीं मैं तेरे बिन, अपनी कुव्वत दे दे मुझे, अपनी कुव्वत दे दे मुझे, अपनी कुव्वत दे दे मुझे। हे पाखरू मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। तू मुझ में मुकम्मल हो और मैं कम होता ही जाऊं, मैं कम होता ही जाऊं, मैं कम होता ही जाऊं। तू मुझ में हर काम करे और मैं कम होता ही जाऊं, मैं कम होता ही जाऊं, मैं कम होता ही जाऊं। हे पाखरू मुझे जीना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा, जीना सिखा, मुझे चलना सिखा। आप सभी को शालोम। और आज हम देखेंगे प्रेरितों का काम, उसका 6 अध्याय मेरे साथ निकाल लीजिए। और 6 अध्याय उसका हम 1 से लेकर 7 वचन तक पढ़ेंगे। मैं आपके सामने प्रेरितों का काम 6 अध्याय उसका 1 से 7 पढ़ रही हूँ। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर
थोड़ी सी आवाज आपकी तेज हो सकती है। अच्छा, 1 मिनट आंटी। यस। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। अभी मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर आंटी? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू आंटी। इसलिए तीसरा वचन, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस पर ठहरा दें, इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुक्रुस और निकानोर और तीमोन और परमिनास और अंतकियावासी निकुलाउस जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत का मानने वाला हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो 7 सेवकों का चुना जाना, यहाँ पे उसका हेडिंग दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा है कि उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब कुछ प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे। और अभी जो प्रॉब्लम है हम देखते हैं कि वो कलीसिया के अंदर का समस्या आया है। वो जो चेले हैं उनको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है जो कि कलीसिया के बाहर से नहीं है, कलीसिया के अंदर से। अभी तक हमने क्या देखा कि हम देख रहे थे कि जब भी चंगाई हो रही थी, जब सुसमाचार प्रचार हो रहा, बहुत सारे आश्चर्य कर्म हो रहे, तो क्या हो रहा था, समस्या जो बाहर से आ रही है ना, कभी उनको जेल में भेज दिया जा रहा है, कभी उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे, कभी उनको धमकाया जा रहा है। सारी प्रॉब्लम जो है अभी तक जो है वो बाहर से आ रही थी, बट ये पहली बार हो रहा है कि कलीसिया के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कुछ समस्या आई। और क्या समस्या आ रही है हम देखते हैं। इसमें लिखा है कि यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे। एक्चुअली हिंदी में नहीं इतना क्लियर आया, इंग्लिश में बहुत क्लियर है कि जो यहाँ पे 2 प्रकार के यहूदी लोग हैं, एक यूनानी लोग हैं और एक इब्रानी जो कि यरूशलेम में ही रहने वाले होंगे। तो यहाँ पे हम देखते कि ये कुछ ट्रेडिशनल होंगे वहाँ के जो यरूशलेम में रहते होंगे, और कुछ जो थे वो बाहर के थे जिन्होंने अडाप्ट किया होगा, और या फिर वो भी यहूदी होंगे लेकिन वो बाहर रहते होंगे। तो कुछ प्रॉब्लम क्या हुआ है, वो लोग दोनों विश्वासी हैं लेकिन वो क्या कह रहे हैं, वो कंप्लेन कर रहे हैं कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारे विधवाओं की सुधि नहीं ली जा रही है। मतलब कि जो प्रायोरिटी है शायद वो जो इब्रानी है, जो यरूशलेम में रहती हैं विधवाएं, उनको ज़्यादा दी जा रही होगी, और जो यूनानी हैं उनको ज़्यादा जो है, जो ग्रीक लोग हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जा रहा, उनको ओवरलुक किया जा रहा होगा या उनको इग्नोर कर दिया जा रहा होगा। तो ये प्रॉब्लम आया है कि जब प्रतिदिन की सेवकाई, मतलब खाना बांटा जा रहा होगा या किसी प्रकार की सेवकाई हो रही होगी, तो उसमें जो है उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं, इब्रानी भाषा बोलने वाले यानी कि जो यहूदी हैं यरूशलेम में रहने वाले, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। ये उनके बीच में प्रॉब्लम हो गया। अब वो प्रॉब्लम लेके चेलों के पास आए सब लोग। तो दूसरा वचन कह रहा है कि तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने उस प्रॉब्लम को समझा जो चेले थे, और उन्होंने आपस में बात किया, और लिखा है कि उन्होंने एक बात बोला यहाँ पे, ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। तो उनका जो बुलाहट था, जिस पर्पस के लिए प्रभु ने उनको चुना था, उनका यही पर्पस था कि प्रभु ने उनको भेजा था कि वो सुसमाचार सुनाए, वचन सुनाए, सिखाएं लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का समाचार सुनाएं, चंगाइयाँ करें, और ये लीडरशिप उनको दी गई थी। तो वो इस बात को समझ रहे हैं और वो ये बात को कह रहे हैं चेले
कि ये ठीक नहीं कि हम परमेश्वर वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। तो मतलब कि वो ये कहना चाह रहे कि हम नहीं चाहते कि हम और दूसरी बातों में इन्वॉल्व हो, जबकि खिलाने पिलाने की सेवा भी एक सेवकाई है। हम जहाँ हम देखते हैं चर्चेस के अंदर जो है, हम जब हम बड़े कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या हम अपनी कलीसियाओं में देखते हैं तो एक अलग अलग ठहराए गए होते हैं कि इनका काम ये है, इनका काम ये है, पास्टर जी का काम अलग है। तो हम देखते हैं शायद ये चीज़ें, शायद नहीं, डेफिनेटली ये चीज़ें यहाँ से शुरू हुई होंगी। और हम देखते हैं कि उन्होंने कहा कि हम वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें, ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपने काम को इम्पोर्टेंस दिया, अपने मिनिस्ट्री को जो जिस पर्पस के लिए वो बुलाए गए थे उसको पहले महत्व दिया। मेरे साथ निकाल लीजिए, कोई जन पढ़ दीजिए 2 तिमोथी 2:4। हम 2 तिमोथी 2:4 हम ये देखते हैं उन्होंने इग्नोर नहीं किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। 2 तिमोथी 2:4 कोई पढ़ दें। उधर लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। हाँ, बस तो यहाँ पे लिखा जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। ये एक एग्जाम्पल है कि मतलब उनको भर्ती किया गया जिस काम के लिए, वो दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व होकर वो बातों को नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो अपने आप को किसी और चीज़ों में लगाएं और अपने भर्ती करने वाले यानी परमेश्वर को वो प्रसन्न करे। वो ये चाहते थे कि वो वही काम करें जिस काम के लिए, जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने उनको चुना है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है कि 3 वचन में, इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उन्होंने इस बात को, जो प्रॉब्लम था, जो समस्या आई थी, जो चैलेंज आया था कलीसिया के अंदर, उस बात को उन्होंने इग्नोर नहीं किया कि ठीक है, या फिर उन्होंने ऐसे उसको लाइटली नहीं लिया, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपस में बात किया और उन्होंने कहा अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। तो हम देखते हैं कि उन्होंने एक स्टेप लिया, एक डिसीजन लिया कि हम एक काम करेंगे, हम जो है ये हम चुनेंगे, अपने में से ही 7 लोगों को चुनेंगे और वो जो कि बुद्धि और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और हम उनको इस काम पर ठहरा देंगे। इसी से संबंधित एक वचन हम पुराने नियम में जाएंगे जहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा कुछ जो है उनको ठहराया गया। काम का भार जब बहुत अधिक था तब हम पढ़ लेंगे गिनती 11 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन। कोई मेरे लिए पढ़ दे गिनती 11, 16 और 17। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतर कर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। बस, थैंक यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये वो समय है जब इजरायली जो है वो मिस्र से निकल कर आए हैं और मूसा उन सबको लीड कर रहा है और बहुत सारा भीड़ है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं जो कि यहाँ पे भी सिमिलर कुछ है कि वो कुड़कुड़ा रहे हैं, वो कुछ चीज़ें आपस में उनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कुछ चैलेंज है मूसा के सामने। तो परमेश्वर उस बात के लिए एक सजेशन दे रहे हैं यहाँ पे कि इजरायली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठा कर जिन्हें तू जानता है, और वे प्रजा के पुरनियों और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतर कर तुझसे बात करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से लेकर और मैं उनमें समाऊँगा, और
वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे और तुझे अकेले उठाना ना पड़ेगा। और हम यहाँ पे भी देखते हैं कि कुछ सिमिलर चीज़ें हुई हैं। यहाँ पे भी परमेश्वर कह रहे कि ऐसे लोगों को अपॉइंट करो और तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वही आत्मा मैं उनके अंदर समाऊंगा और भार जो है वो तेरे साथ उठाए रहेंगे। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जैसे चेलों ने कहा, और वो इस समय चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जो कुछ भी वो कहते हैं करते पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है, या फिर पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर वे ये सारी चीज़ें करते थे। तो उन्होंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही होकर ये बात को किया कि अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को चुना जाए और यहाँ पे वे पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण। और यहाँ पे भी हम देखते हैं गिनती में कि प्रभु ने कहा कि मूसा तेरे अंदर जो आत्मा है, यानी परमेश्वर का आत्मा, उसमें से लेके मैं उनके अंदर डालूंगा। तो हम इस प्रकार एक चीज़ देखते हैं कि एक तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें कलीसिया के अंदर सिस्टमैटिक हों, राइट। और जो वो कार्य जो परमेश्वर का है, जो भार है, वो लोग मिलकर उठाएं। और कौन से लोग उठाएं, जैसे यहाँ बहुत क्लियर दिया हुआ है कि हम जो लिखा है कि जो ऐसे लोगों को चुनो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। मतलब कि उसके लिए परमेश्वर का कार्य करने के लिए, मैं जब ये स्टडी कर रही थी तो मैं इस वचन को मैंने जब पढ़ा तो यहाँ पे जैसे आया कि एक क्वालिफिकेशन उनका होना चाहिए, उनके अंदर क्या गुण होने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी उठ के जो है वो कलीसिया का कुछ भी काम करने लगेगा। 2 अनुग्रह है परमेश्वर का, हम सबको प्रभु एक नज़र से हमको प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि वो जो है वो सुनाम हो, राइट। 3 वचन पढ़िए, वहाँ पे लिखा है कि सुनाम पुरुष हो, मतलब उनका नाम होना चाहिए अच्छा, है ना, उनका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, प्लस वो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। क्यों ये इम्पोर्टेंट है चीज़ें, क्योंकि ये परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर का कार्य करने के लिए एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, और इसको समझने वाला पर्सन चाहिए, और वो वही होना चाहिए जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, और तब उनको हम इस काम पर ठहरा दें। और इधर भी हमने देखा गिनती में कि परमेश्वर कहता है कि ऐसे लोगों को ला जो कलीसिया जो कि अच्छे रिनोन लोग हों, लोग उनको जानते हों, वो पुरानिए हों, मतलब एक्सपीरियंस्ड लोग हों, और ऐसे लोगों को मेरे सामने इकट्ठा कर, और मैं तो उनमें तुम अपना आत्मा समाऊंगा और वो फिर भार को तेरे साथ उठाए रहेंगे। तो हम देखते हैं कि एक प्रकार से कि मैंने ऐसे लिखा है कि जो क्वालिफिकेशन फॉर सर्विस, मतलब जो सेवा है उसको करने के लिए एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे हैं तो ही प्रभु की सेवा कर सकते हैं, पर परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, उनका सुनाम होना चाहिए। और इसी तरह से अगर आप मेरे साथ निकाल लीजिए 1 तिमुथियुस 3 उसका 10 में, तो वहाँ पे भी इस प्रकार से लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सेवकों को किस प्रकार से होना चाहिए। ये सिर्फ पास्टर की बात नहीं है यहाँ पे, पर जो है वो जो किसी भी प्रकार की जो सेवा कलीसिया में करते हैं वैसे कैसे होना चाहिए। 10 वचन मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने, 1 तिमुथियुस 3 उसका 10। और ये भी पहले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकलें तो सेवक का काम करें। और यहाँ पे वो ऊपर हेडिंग है डिकन, तो यहाँ पे मतलब वो परखे जाएं, जब कलीसिया में सेवा का कार्य दिया जाए वो परखे जाएं, इसके बाद उनको जो है वो काम दिया जाए, और यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। मतलब एवरीथिंग शुड बी वेरी सिस्टमैटिक प्रभु के भवन में। मैं एक कलीसिया को जानती हूँ, मैं बुराई के लिए नहीं बोल रही हूँ, पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि वहाँ जो पास्टर जी हैं वो क्या करते हैं, कई बार मतलब जब चर्च में नए लोग आते हैं, और या फिर कई बार मेंबर्स जो चले जाते हैं, या फिर वो बहुत रेयर आते तो कई बार वो क्या करते थे, उन नए लोगों को वो गेट पे अपॉइंट करते थे, तुम गेट पे रुको, तुम पर्चा बांटने का काम करो, या तुम खाना बांटने का काम, ऐसा कुछ भी काम देते थे। तो मेरे मन मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि एटलीस्ट उनको आने देना चाहिए, कुछ टाइम तक उनको आने दो, उनको देखो कि वो रिस्पॉन्स मतलब कि वो आ रहे हैं कंटिन्यू कि नहीं आ रहे। और फिर क्या होता था कि कोई भी कहीं भी जब अपॉइंट हो जाता था चर्च के अंदर, तो वो क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होता है। वो उधर कुछ झगड़ा हो गया, उधर बहस हो गया,
वो बंदा चला गया, फिर वो नहीं आया। मतलब अजीब सी बातें होती। तो मैं सोचती थी अब पास्टर जी को कैसे सिखाया जाए, है ना, नहीं सिखा सकते। पर मैं सोचती थी कि नहीं, अगर प्रभु का काम दिया गया, चाहे वो खाना बांटने का ही काम क्यों ना हो, पर ऐसा पर्सन को दो जो कि, और पहले तो उनके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि एटलीस्ट प्रभु का काम है और वो चीज़ों को वो समझे कि ये परमेश्वर का कार्य है। कुछ भी हम उसको लाइटली नहीं ले सकते कि अरे हाँ खाना ही तो बांटना है उसमें। चेले भी कह सकते थे कि खाना ही तो बांटना, उठाओ उसमें से, इतनी सारी भीड़ है, कलीसिया बढ़ती जा रही, दिन प्रतिदिन लोग उसमें ऐड होते जा रहे और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। पर नहीं, यहाँ पे एक वचन लिखा है कि उन्होंने कहा कि अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो उनको चुनो, ताकि हम उनको इस काम में ठहरा दें। ठीक है, फिर और 4 वचन कहता है परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। और फिर वो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हम वही कार्य करेंगे जो परमेश्वर ने हमको दिया है, प्रार्थना करना और वचन की सेवा करना। फिर हम देखते हैं कि ये 5 वचन, ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुक्रुस और निकनोर और तीमोन और परमिनास और अंताकियावासी निकोलाउस को जो इस मत में आ गया था, चुन लिया। और यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के नाम दिए गए हैं जो कि चुने गए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ नाम जो है वो यूनानी लोग भी थे उसमें, कुछ यहूदी थे, मतलब यहाँ के यरूशलेम हिब्रू यहूदी थे, कुछ यूनानी यहूदी भी थे, ग्रीक भी थे। मतलब कि जो प्रॉब्लम हुआ था वो उन्हीं दोनों के बीच में हुआ था, तो उन दोनों में से लिया गया और उनको इस काम पे ठहराया गया। और लिखा है कि इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया गया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। और हम अगर हम पुराने नियम में जाएं, अगर हम गिनती की किताब उसका 27 उसका 18 वचन पढ़ें, तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मूसा से एक बात कही। गिनती 27 उसका 18 वचन मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। यहोवा ने मूसा से कहा, तू नून के पुत्र यहोशू को लेकर उस पर हाथ रख, वह ऐसा पुरुष है जो जिसमें मेरा आत्मा बसा है। यहाँ पे भी लीडरशिप के लिए एक लिया जा रहा है। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि नून के पुत्र यहोशू को ले, क्योंकि उसके अंदर मेरा आत्मा बसा है। हम बार बार देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को ले रहे जिस मतलब कि जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, जो सुनाम है, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर का कार्य करने के लिए सौंपा जा रहा है। चर्च जो है सबके लिए खुला है, सब उसके अंदर आ सकते हैं, चाहे कोई बहुत अच्छा कैरेक्टर वाला हो, चाहे वो बहुत अच्छा कैरेक्टर वाला नहीं भी हो, वो आके प्रभु की उपस्थिति में ठीक हो जाएगा। पर जो प्रभु का कार्य करना है वो ऐसे लोगों को परमेश्वर बता रहे कि वो जरूर है जिसके अंदर मेरा आत्मा बसा है, जो मुझे सही तरीके से पहचान रहा है, जो मेरे साथ रहता है, जो मेरे उपस्थिति में समय बिताता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन महत्व दे रहा है कि वो उनका कार्य करें, राइट। और ये यहाँ पे सिखाया जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा कि कलीसिया में ऑर्डर क्या होना चाहिए, कलीसिया में अनुशासन कैसे होना चाहिए। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्हें प्रेरितों 6 वचन, इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया गया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। 7 वचन लिखा है, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस अध्याय में 6 का 1 से लेकर 7 में हम देखते हैं कि समस्या आई, प्रॉब्लम हुआ वहाँ पे, तो चेलों ने उसका सलूशन भी निकाला, पर उन्होंने अपने कार्य को नहीं छोड़ा। उनको जो सेवकाई मिली थी उस सेवकाई में ही वो रहे और उन्होंने ऐसे लोगों को चुना जो कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, बुद्धिमान थे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। और हमने पुराने नियम में भी देखा कि जब भी सेवकाई की बात आई, परमेश्वर ने कहा ऐसे लोगों को चुनो। मैंने आपके सामने 2 अध्याय पढ़े जहाँ पर परमेश्वर ऐसे लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे थे जिनके अंदर पवित्र आत्मा था, जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा था, जो प्रभु के साथ रहते थे। फिर हमने देखा कि उन्होंने ऐसे लोगों को चुना और जब चुना तो जो नाम है यहाँ पे दिए, जो उसमें यूनानी भी थे और हिब्रू भी, मतलब यहूदी, दोनों प्रकार के यहूदी लोग थे, ताकि जो भी प्रॉब्लम है, जो यूनानी भाषा बोलने वाले हैं, उनका जो भी समस्या है उनके ही लोगों में से भी उठाया गया ताकि उनकी समस्या सुनी जाए
और एक यूनिटी बनी रहे, एक एकता रहे यहाँ पे। और फिर हमने देखा कि चेलों ने कहा कि हम वचन की ही सेवा करेंगे, जिस काम को प्रभु ने हमको रखा है हम उसी को प्रायोरिटी देंगे। और एक चीज़ हम यहाँ पे ये भी देखते हैं 5 वचन में, ये बात सारी मंडली को अच्छी भी लगी, है ना। वहाँ पे एक इस निर्णय से एक शांति थी वहाँ पे। और फिर हम देखते हैं कि सबसे लास्ट में जो 7 वचन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन फैलता गया है, इंग्लिश में है सो, मतलब ये सारी चीज़ें हुई और उसका परिणाम ये था कि परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज, मतलब याजक लोग भी जो कि जो यहूदी याजक थे, जो कि बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उनमें से भी लोग प्रभु के पास आते गए और इस मत को मानने वाला, इस मत मतलब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को और उद्धार के सुसमाचार को मानने वाले लोग हो गए। तो हम देखते हैं इस प्रकार से कलीसिया की बढ़ती हुई। तो हम इन वचन से ये सीख सकते हैं कि प्रॉब्लम तो आएगी कलीसिया के अंदर, पर जो उसका सलूशन है, जो उसको ठीक करना है, वो भी परमेश्वर का आत्मा गाइड करता है। और हम ये भी देखते हैं कि हर एक कलीसिया के लिए परमेश्वर के पास एक प्रॉपर, हम कह सकते हैं कि प्रभु के पास एक डिज़ाइन है। हम 5 फोल्ड मिनिस्ट्री की बात करते हैं ना, जिसमें हर एक प्रकार से सेवकाई की बातें हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे शुरू हुई और परमेश्वर के पास हर एक कलीसिया के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक सेवकाई के लिए एक प्रॉपर परमेश्वर के पास एक डिज़ाइन है। एक वो है कि परमेश्वर उसके अकॉर्डिंग चाहते हैं कि कलीसियाओं के अंदर सेवकाई हो, ताकि कोई भी चीज़ें आपस में जब टकराए ना, जिससे प्रभु का कार्य प्रभावित ना हो। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आप में से कोई प्रार्थना कर सकते तो हम ये प्रार्थना करें कि इन दिनों में कलीसियाओं में जो भी हम देखते हैं ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कलीसियाओं, मतलब एक चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ में आ जाते हैं, फिर वो दूसरी चीज़ में भी हाथ डालते हैं, फिर बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो जो परमेश्वर ने डिज़ाइन बनाया, जो ठहराया है, ऐसे लोग प्रभु की सेवकाई में रहें, परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे और जिस प्रकार से पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे। कोई एक जन प्रार्थना करें। कोई भी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको कलीसिया में हर एक को आपने कोई ना कोई काम सौंपा है। आज हमारी यही प्रार्थना है कि हम उन कामों को जो आपने मुझे सौंपा है, हमें सौंपा है, वो हम करने पाए। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वास्तव में आपका सब काम जो है बहुत ही अनुशासन में रहता है और सिस्टमैटिक रहता है। और प्रभु, आप हमें भी यही चाहते हैं। हम जितने भी यहाँ जुड़े हुए हैं, हम सब की कलीसियाओं में पिता परमेश्वर इस बात को हम मांग लेते हैं, क्योंकि जब ये सिस्टमैटिकली हम चलते हैं, जो स्तिफनुस का काम था वो स्तिफनुस ने किया, जो पतरस और यूहन्ना का काम था उन्होंने किया। प्रभु यीशु मसीह, हर गड़बड़ी को प्रभु यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं। पिता, हमको आपने सारे कामों के लिए नहीं चुना कि हम फिजिकल भी देखें, हम और वचन की भी बातों को और प्रार्थना में भी लगे रहे। प्रभु, हम जानते हैं कि और ये सब लोग प्रार्थना करने वाले और वचन से भरपूर, आत्मा से भरपूर, पवित्र आत्मा की सहभागिता में रहकर बुद्धि से परिपूर्ण थे। प्रभु, आज हम यही मांग लेते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं और बाद में वीडियो देखेंगे, हम हर एक को प्रभु जी आप अगुवाई करें कि आपने मुझे क्यों चुना है, काहे के लिए चुना है, मुझे क्या करना है कलीसिया को बढ़ाने के लिए। हम जानते हैं इन दिनों में कलीसिया के ऊपर बहुत सताव होने के कारण बहुत लोग, हम लोग नहीं मिल पाते हैं इस प्रकार से कि हम लोग ऑफलाइन जुड़ें, परंतु प्रभु यहाँ पर भी हमारी जो सेवकाई है हम करते रहें। पवित्र पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी आराधना के लिए, नेहा के लिए और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर उन सब के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ हर एक के जीवन से। पिता परमेश्वर, आप उस सारे कन्फ्यूजन को
दूर करेंगे। उनके घर के अंदर उनका घर में क्या क्या रोल है उसको भी प्रभु जी आप बताएंगे। विशेष रूप से मैं इस समय नेहा सिंह के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो यूट्रस की प्रॉब्लम है उसको, जो प्रॉब्लम है जिससे कि उसको उसको बहुत दिनों से प्रॉब्लम है प्रभु, हम उसकी बच्चेदानी में और उसके पूरे ऑर्गन्स को प्रभु यीशु के लहू में ढाप देते हैं और हम दुष्ट से कहते हैं कि तुम्हारा कोई अधिकार परमेश्वर की बेटी के ऊपर नहीं है। और इसी प्रकार से जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं जिनको प्रभु जी घुटनों की प्रॉब्लम हो रही है और जितनों को पिता परमेश्वर माइग्रेन है, प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए। जितनों को भी पिता परमेश्वर ये मेंसेस का प्रॉब्लम है कि कभी होता है कभी नहीं होता, हर एक चीज को हम यीशु के नाम से खंडित करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से, आपके लहू की सामर्थ से, आपके रेजरेक्शन की सामर्थ से स्वतंत्र हो जाए और प्रभु जिस काम के लिए आपने हमें रखा है वो हम काम कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सबको शालोम, प्रभु का धन्यवाद हो इस सुबह के लिए और आप सब के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अंकल जो है मेरे हस्बैंड, रिपोर्ट्स तो उतना अच्छा नहीं आ रहे हैं परंतु उनके जीवन में हम बहुत चेंज देख रहे हैं। एक बहुत ही थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, इशारे से सब कुछ बताने लगे हैं और पूरे समय जो आंखें बंद रहती थी वो अभी खुली रहती हैं। मतलब बात करने का कोशिश करते हैं, इशारा करके बहुत सी चीज़ों को बताते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए, आप सब के लिए जो आप लोग प्रार्थना करते हैं और मेरे लिए कंटिन्यू प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि जैसे अभी हम लोगों ने देखा ये चीज़ प्रभु आज रात में मुझे बहुत क्लियरली बता रहे थे और मुझे नहीं मालूम था कि आज ये वचन ही बोला जाएगा कि हम तो जो है प्रार्थना में और वचन की सेवा करने में लगे रहेंगे। ये प्रभु ने मुझसे रात भर जैसे कि बात किया कि जो तुम्हारा काम है उसमें तुम लगी रहो, बाकी सारे कामों को जो है वो हम हमारे साथ लोग हैं वो कर लेंगे। मैं क्योंकि मेरा ऐसा स्वभाव है कि सारे काम मैं खुद ही करना चाहती हूँ, किसी किसी का होता है। तो प्रभु ने आज रात में मुझे ये चीज़ को बताया कि मुझे ये प्रार्थना करने में और वचन की सेवकाई में आगे बढ़ते रहना है। आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहें। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप सब मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि जब हम अंकल के लिए प्रार्थना करने बैठते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बर्डन आता है, आपके लिए प्रार्थना करते। सो थैंक यू, आप मेरे सब परिवार हो। मैं आप प्रभु को धन्यवाद देती हूँ मेरे इस परिवार के लिए। प्रार्थना करें कि जो लोग पहले जुड़ते थे वो फिर जुड़ सके और आगे हम लोग सब मिलकर आगे बढ़ सके, एक बड़ी जागृति अपने देश में देख सके। सबको जय मसीह की, जय मसीह की दीदी, जय मसीह की, जय मसीह, आराधना दीदी, जय मसीह, जय मसीह की जय मसीह, सब बहनों को जय मसीह। जय मसीह आराधना की सिस्टर, सबको थैंक जिन्होंने यू। अपना जय वीडियो मसीह की खोला है, सबको, अच्छा जय लग मसीह रहा की। है, आप लोग का शक्ल देखकर अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। सो सबको जय मसीह की। शालोम और शालोम।